तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जब भी अपने सुनते हैं अपने सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जैसे आपके जितने भी घरों में अप्लायंसेज है, लाइक बल्ब है, एसी है, मतलब एयर कंडीशन है, फैन है, तो ये सब चीज़ें एक चीज़ से रन होते हैं जिसको अपने कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो कहने का मतलब बेटा किसी भी चीज़ को जो अपने को रन करवाना पड़ता है तो सिंपल सी बात है, अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपने अपनी बॉडी को रन कराते हैं तो अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही जितनी भी आपके अप्लायंसेज हैं उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और बहुत कॉमनली यूज होने वाली, मतलब सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाली जो एनर्जी की फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल मीनिंग क्या है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अपने इसको करंट की डेफिनेशन से समझते हैं। ठीक है, तो जहां भी इलेक्ट्रिसिटी का नाम आएगा, ठीक है, तो वहां पे बात आएगी क्या, फ्लो ऑफ चार्ज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनास हैं सारे के सारे बेस्ड होते हैं चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो आइए चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, देखिए बेटा जितने भी मैटर हैं, ठीक है, कोई भी मैटर की बात करें, ठीक है, आप कोई वुड ले लीजिए, कोई मेटल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है, राइट। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनको एटम्स बोलते हैं। और आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो भी तीन तरह के पार्टिकल्स, जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिन्हें अपने कहते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनसे मिलके बनते हैं, राइट। अब देखिए प्रोटॉन्स आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स के ऊपर जीरो। तो देखा जाए तो देखिए इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, इस पूरे मैटर के ऊपर, ये जो पूरा आपका मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर हो, ठीक है, उसका ओवरऑल एक चार्ज आता है। ठीक है, देखिए जितने प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितना ओवरऑल चार्ज है वो क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो जितने प्लस होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज क्या रहता है, नेट चार्ज रहता है जीरो किसी भी मैटर के ऊपर। चलिए, तो पहले तो एक काम करते हैं, चलिए इसको तो आपको पता है कि मेन जो है वो एक कोई भी एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन जब इन जो आपके मैटर है इससे अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जब बैलेंस रहता है तो जीरो, बट अगर मान लीजिए इनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस अगर मान लीजिए अनडिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, कहने का मतलब इस वाले एटम्स के अंदर एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो ऐसे जो मैटर हैं वो हो जाते हैं बेटा चार्ज्ड। अब देखिए अगर मान लीजिए इस एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए, तो ओवरऑल इस मैटर के ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ये होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के, ये आपको समझ आया। ठीक है, कि जब तक वो बैलेंस रहेंगे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तब तक जो मैटर है उसका ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल, जीरो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, वो चार्ज नहीं होगी वो बॉडी। लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है अमाउंट, तो क्या हो जाता है, वो मैटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं चार्ज क्या होता है। देखिए जब तक कोई एटम न्यूट्रल था, जब तक उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया था, ठीक है, तब तक वो, अगर आप उसको किसी भी चीज में, किसी फील्ड में रखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो या कहीं भी रखते हो, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन चलिए देखिए इसको यहां से समझते हैं, छोड़िए। तो आपके जो चार्ज होते हैं वो होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव।
देखिए किसी भी ओवरऑल मैटर के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर कि वो बॉडी चार्ज है, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है जिसे अपने क्या कहते हैं, जिसको अपने मेजर करते हैं, चार्ज को मेजर करने की जो यूनिट है वो होती है आपकी कूलम्ब्स। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है C से। ठीक है, और आपके चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। ठीक है, चलिए, तो ये एक बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी उनके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो अनडिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, राइट। अब चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, चार्ज क्या है, चार्ज कैसे पता चलेगा कि अपने को कोई भी बॉडी चार्ज है या फिर चार्जेस क्या होते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए कोई भी एटम है, ठीक है, उसको जब अपने, ठीक है, अगर मान लो किसी भी चार्ज को ये मैंने कोई भी चार्ज मान लिया, ठीक है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, कुछ भी है, अगर अपने इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ध्यान देंगे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, देखिए जब तक बॉडी न्यूट्रल थी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चार्ज की बात की जाए तो चार्ज की डेफिनेशन क्या है, देखिए चार्ज क्या है, चार्ज को अगर मान लीजिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो वो कोई ना कोई क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, चाहे वो रिपल्शन का फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो, ठीक है। कहने का मतलब उसके ऊपर एक फोर्स वो फील करेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा जिसकी वजह से उसके अंदर मूवमेंट होती है, राइट। तो चार्ज की डेफिनेशन ये है कि जब भी उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। और चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि जो क्या करती है, रिपल्शन ऑब्जेक्ट में या बॉडी के अंदर रिपल्शन या अट्रैक्शन क्रिएट करती है। समझ नहीं आएगा, राइट। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि सर कैसे चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको, चलिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इतना पढ़ाया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी मैटर की, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट के बेसिस पे न्यूट्रल होता है। जब वो अनडिस्टर्ब होता है तो क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कम हो गए, किसी एटम से निकल गए, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बन गया, राइट। तो उसी तरह से अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो वो चार्ज जो है वो क्या है, अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। या फिर यूं कहें कि चार्ज क्या है, चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, ठीक है, या चार्ज इज द प्रॉपर्टी विच क्रिएट्स रिपल्शन और अट्रैक्शन, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखो पहले एक मैटर था मेरे पास में, ठीक है, एक मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, एक ग्लास रोड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखें, ये सिल्क का जो पेपर है, ये सिल्क का जो क्लॉथ है, सॉरी, इसके ऊपर मैं ग्लास को रब करता हूं, ग्लास को रब करता हूं, ग्लास रोड जो उन्होंने ली है मैं इसको इसके ऊपर रब करता हूं, सिल्क क्लॉथ के ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए जो ग्लास है, ठीक है, आपको पता है मैटर जो है, कोई भी मैटर हो, ठीक है, यूनिवर्स में कोई भी मैटर हो वो एटम्स से मिलकर बना हुआ है, राइट, मैंने अभी आपको बताया था। अब एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली जब उसको रखेंगे, आपने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल तो करके देखा ही है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेते हैं अपने, ठीक है, ड्राई हेयर से अपने स्केल को रब करते थे या फिर आपका जो कॉम्ब होता है उसको रब करते थे, और उसके बाद में अपने उन जो पीस ऑफ पेपर्स हैं उनको पिक करने के लिए अपने उसका यूज करते थे, राइट। जब उस आपके जो स्केल था उसको सीधा अगर अपने जो आपके पीस ऑफ पेपर है उनके ऊपर रखते हैं तो वो उससे नहीं चिपकते, लेकिन आफ्टर रबिंग आपके ड्राई हेयर से या फिर किसी आपके कोई भी मन, जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ है, उससे भी रब करने के बाद में उसमें क्या हो गया, वो उन कागज को पिक करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ,
सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी डेफिनेटली उस बॉडी के अंदर क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं। और वो चेंजेस क्या आए हैं, एक्चुअली रब करने की वजह से उनके जो एटम्स थे उनके अंदर जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे वो क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। और ट्रांसफर होने की वजह से क्या हुआ, वो रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या है, ओवरऑल चार्ज जो था वो चेंज हो गया। वो जो पार्टिकल्स या जो वो बॉडीज थी वो क्या हो गई, आपकी चार्ज हो गई, जिसकी वजह से उसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन का प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, राइट। अब देखिए जैसे सिल्क क्लॉथ था, ठीक है, इस सिल्क क्लॉथ को मैंने जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो क्या हुआ, आपकी जो सिल्क रोड थी और ये आपका सिल्क जो क्लॉथ था, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के क्या हुए, रब करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आपके सिल्क क्लॉथ पे चले गए, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लास रोड थी उसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज आया वो क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ग्लास रोड क्या है, चार्ज हो गई है, और चार्ज हो गई है तो इसको अपने पीस ऑफ पेपर या ये अट्रैक्ट करती है चीजों को, राइट। तो चार्ज ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अट्रैक्ट करना चालू किया, राइट। तो उनमें क्या प्रॉपर्टी आ गई, अट्रैक्शन या रिपल्शन की, राइट। वो डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को अपने आपस में रब कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आपने कुछ बैलून्स को देखा होगा कि बैलून्स को रब करने के बाद में वो दीवार से चिपक जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, ठीक है। या फिर एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपने सर्दियों में देखा होगा कि सर्दियों के अंदर अपने जब उठते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट वगैरह से निकल के और अपने किसी टैप को टच करते हैं, ठीक है, आपके वाटर जो टैप होते हैं, नल, उसको जब अपने टच करते हैं अपने को झटका लगता है, राइट। बहुत बार ऐसा होता है, सर्दियों में मोस्टली होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, ठीक है, चार्ज, ये चार्ज है। तो चार्ज बॉडीज जो होंगी वो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है। और बेटा चार्ज की एक टेंडेंसी भी होती है कि चार्ज ऑलवेज वांट्स टू फ्लो, वो हमेशा फ्लो करना चाहता है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी है कि वो फ्लो करेगा, ठीक है। देखिए, तो जब ग्लास रोड को रब किया तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं और पॉजिटिव, इसलिए ये जो बॉडीज हैं टोटल उनके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गई। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एटम्स हैं उनकी, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चार्ज उनके ऊपर आएगा। तो ये आपके जो आपने किया था, आपका जो पीस ऑफ पेपर वाला और जो स्केल वाला, वो उससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि चार्ज क्या है, ठीक है। चलिए, तो एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे पे चले जाते हैं, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए ना, ये फिनोमेनन समझने के लिए अपने देखते हैं, आपने देखा होगा आपकी जो लाइटनिंग है, ठीक है, आपकी जो लाइटनिंग होती है उसमें क्या होता है, क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। वो क्लाउड्स जो होते हैं, वो क्लाउड्स जब आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो एयर उसमें जब रब करने की वजह से कुछ क्लाउड्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और कुछ क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और आपने देखा होगा जब चार्ज का अमाउंट एक क्लाउड के ऊपर काफी बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए नेगेटिव का बहुत ज्यादा क्या हुआ यहाँ पे, इस क्लाउड के ऊपर काफी सारा हो गया, और इसको अगर मान लीजिए नीचे कोई ट्री है या कोई ऑब्जेक्ट है, नुकीला ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव मिल जाता है, या फिर मान लीजिए कोई दूसरा आपका क्लाउड है उसके ऊपर उसको पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है। तो जब ये अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चार्ज का, तो देखिए क्या टेंडेंसी होती है चार्ज की फ्लो करने की, तो वो एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। और इसी को अपने क्या कहते हैं, लाइटनिंग, राइट। तो ये क्या है, ये सब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, राइट। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ठीक है, एयर में से पास नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट की वजह से, ठीक है। कई बार अमाउंट ऑफ चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एयर भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है और फ्लो कर जाता है बीच में से, ठीक है। इसको और बहुत अच्छे से समझते हैं चार्ज को। देखिए, लाइटनिंग तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। देखिए, जैसे आप सर्दियों में उठे, आपने जो ब्लैंकेट वगैरह लिया होता है, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, वुलन क्लॉथ जब आपकी बॉडी पर रब करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर क्या है, एक चार्ज बन जाता है, ठीक है। वुलन क्लॉथ के ऊपर एक चार्ज और आपकी बॉडी के ऊपर दूसरा चार्ज। तो सपोज आपकी बॉडी के ऊपर क्या है, रब करने की वजह से नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे काफी सारा नेगेटिव हो गया। अब देखिए, आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस की वजह से, ये आपकी बॉडी है, आपके बॉडी के रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे
आपके क्या है वो चार्ज जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे बोलते हैं बेटा जो रुका हुआ चार्ज है, एक तरह से आप मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए स्टैटिक चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है, स्टैटिक चार्ज रुका हुआ। अब जैसे ही क्या होता है, अब इसे कोई जगह नहीं मिली, क्यों? क्योंकि देखिए आपकी बॉडी से क्या हो रहा है, आप जनरली अपने रबर की जो आप रबर की चप्पल यूज करते हैं, ठीक है, तो नीचे भी फ्लो नहीं हो पाता है चार्ज का, और क्या होता है कि जैसे ही एयर, आपको पता है क्या है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, हीट की इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। तो जो चार्ज है वो एयर के थ्रू भी क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या होता है, जैसे ही अपनी बॉडी पे रबिंग की वजह से, वुलन क्लॉथ्स वगैरह की वजह से बहुत सारा चार्ज क्या है इकट्ठा हो जाता है, राइट। आप अगर जैसे आपने देखा होगा कार से उतरते हैं गर्मियों के टाइम में, तो जैसे ही कार पे बॉडी पे हाथ लगाते हैं तो क्या एयर की वजह से वो जो आपकी कार की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या हो गया, काफी सारा चार्ज इकट्ठा हो गया, और जैसे ही आप उसको टच करते हो तो सारा चार्ज क्या है आपके बॉडी के थ्रू होते हुए नीचे निकल जाता है, राइट, जिसकी वजह से क्या है अपने को करंट आता है, झटका लगता है। एग्जैक्टली वही है, आपकी बॉडी है और बॉडी के अंदर काफी सारा चार्ज इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करते हो, ठीक है, सपोज यहां पे पॉजिटिव है काफी सारा, आपको पता है कि लॉ ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, देखिए लॉ ऑफ चार्ज क्या है कि लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट रिपल होते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए बेटा, अगर दो पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्शन, और अगर मान लीजिए दो नेगेटिव चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि दे आर लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस हैं। बट अगर मान लीजिए अनलाइक चार्जेस हैं तो ये ऑलवेज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो वैसा ही सेम है कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पे जो आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब इसको कोई जगह तो मिल नहीं पाई थी तो आपकी बॉडी के ऊपर स्टोर है, जैसे ही आप सर्दियों में या फिर मान लो जी टैप को या मेटल को किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो जैसे ही आपने टच किया तो आपकी बॉडी का सारा नेगेटिव चार्ज क्या है, सीधा फ्लो कर जाता है सामने वाली बॉडी पे, और आपको एक जहां पे ये मिलते हैं आपस में वहां होता है स्पार्क, जो छोटा सा स्पार्क होता है, चिट की आवाज आती है, जो भी है, तो वो क्या है, वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पे क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो देखिए ये है बेटा एक तरह की थोड़ी सी आपकी जो बेसिक नॉलेज है चार्ज को लेके, ठीक है। और कई बार क्या होता है, आप उस मेटल को छू भी नहीं रहे होते हो, जैसे थोड़ा सा दूर जाते हो तो वो फिर भी अपने को करंट लग जाता है, अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो, ठीक है। तब क्या होता है, तो देखिए सेम चीज है, टच करोगे तो ठीक है चला ही जाएगा, लेकिन फिर भी यहां पे एयर प्रेजेंट है, एयर इज ए बैड कंडक्टर, लेकिन फिर भी कई बार अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे आप उसके पास जाते हो तो इतना ज्यादा अमाउंट है कि जो आसपास की जो एयर थी वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाती और ये सीधा इसमें से फ्लो कर जाता है और बहुत दूर से भी आपको झटका लग जाता है, ठीक है। ये ऑल डिपेंड करता है आपके अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो फ्लो चार्ज की टेंडेंसी क्या है, फ्लो होने की, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि चार्ज को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट्स हैं आपकी, जिसको अपने क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं, राइट। देखिए, और इसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए जो आपके प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो चार्ज जो कंटेन करते हैं वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ठीक है। और पॉजिटिव के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और प्रोटॉन्स के केस में ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, राइट। चलिए, तो ये है आपका चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के थ्रू अपने इसको इजीली कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि चार्ज क्या है, ठीक है। तो आपको मैंने आपको बेसिकली जो थोड़ा बहुत नॉलेज है चार्ज के रिगार्डिंग वो दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। देखिए जैसे मैंने यहां लिखा है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, देखो जैसे आप मान लीजिए टेबल है, आपको टेबल को क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। या आपका टेबल आपको इसे पुश करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स लगाओगे तो ये डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने वर्क किया,
वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता ही है, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपने को वर्क करना पड़ा किसी भी चीज को मूव करने के लिए, राइट। तो बेटा वैसा ही सेम केस होता है कहाँ पे, आपके चार्जेस के फ्लो के लिए भी। चार्जेस अपने आप मूव नहीं करते हैं, ठीक है, एटम्स के अंदर की बात अलग है, लेकिन वैसे मैटर के अंदर मूव नहीं करते हैं। उनको मूव कराने के लिए, जैसे मान लीजिए जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मान लीजिए, समझिए इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, अपने को क्या चाहिए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो चाहिए चार्जेस का, राइट, जिसे अपने इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, चार्जेस का फ्लो तो है, लेकिन कैसा, पूरे सर्किट में यूनिडायरेक्शनल, जैसे कि आपके जो आपका जहां से भी आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो भी सोर्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैटरी है या फिर मान लीजिए एसी सोर्स है, कोई भी जहां से आपके पावर स्टेशन है वहां से बन के आ रही है, तो वहां से यूनिडायरेक्शनल फ्लो चाहिए आपके घरों तक आने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ चार्जेस यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ से चार्जेस वहां भी जा रहे हैं, तो फिर तो क्या होगा, नेट जीरो हो जाएगा। देखिए कुछ चार्ज इधर मूव कर रहा है और कुछ इधर मूव कर रहा है, तो नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा ना, दोनों साइड से फोर्स आपको पता है, ठीक है, बैलेंस फोर्सेस की बात हो जाएगी। वैसा ही सेम यहाँ पे हो जाएगा चार्ज के केस में। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए नेट फोर्स, ठीक है, वो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी क्या होगा, मूवमेंट होगी। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो चाहिए अपने को क्या, चार्जेस का, जिससे अपने क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। चलिए, तो देखिए बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर इस फ्लो ऑफ चार्ज को करवाने के लिए जो टर्म अपने यूज करते हैं वो होती है, देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल को अपने अच्छे से जानेंगे, ठीक है, लेकिन चार्ज को फ्लो करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराने के लिए जो टर्म अपने यूज करते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्जेस जो मूव होते हैं वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ में मूव करते हैं, हाई टू लो मूव करते हैं। अब देखो, ये हाई टू लो जो होता है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, देखिए नेचर के अंदर यूनिवर्स पूरे का लॉ है कि कोई भी चीज़ मूव करती है वो हमेशा हाई टू लो मूव करती है, ठीक है। वही चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस के केस में है, ठीक है। लेकिन देखिए वो क्या है, देखिए जैसे वाटर का लेवल यहाँ पे यहाँ तक है, तो टैंक ए है, टैंक बी है, आपने इसको एक स्ट्रॉ या कोई भी पाइप से जोड़ दिया, ठीक है, 2 ग्लासेस हैं, स्ट्रॉ से जोड़ दो जैसे भी, तो क्या होगा, और यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो ये है, ठीक है। इसे आपने बंद कर रखा है, लेकिन जैसे ही इसे आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे, वाटर इस तरह से इधर मूव करेगा, आपको पता है हाई टू लो मूव करेगा, ठीक है, राइट। ऐसा ही आपके केस में होता है, जैसे वाटर टैंक्स जो आपके ऊपर होते हैं, छतों के ऊपर रखे हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वाटर ऑलवेज नीचे की तरफ में मूव करता है, कभी ऊपर की तरफ में मूव नहीं करता। तो सेम वही चीज है कि हमेशा हाई टू लो क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। वैसा ही सेम केस है आपके चार्जेस के केस में, चार्ज भी क्या होते हैं, ऑलवेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ में जाते हैं, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। देखिए, अब देखिए समझते हैं आपके पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। देखिए पोटेंशियल क्या है, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत थियोरेटिकल बातें हैं, पुरानी बातें हैं, ठीक है। देखिए कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज के बाहर अगर कोई भी चीज़ अपने जो टर्म यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, इन्फिनिटी, राइट। तो इन्फिनिटी मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो एरिया है वो क्या है, इसके इस चार्ज के लिए इसका इन्फिनिटी है, राइट। तो इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो यहां से लेके यहां तक ले आओगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन देखो क्या होगा, जैसे ही आप इस चार्ज को यहां से लेके आगे मूव करोगे, राइट, तो ये क्या करेगा, एक रिपल्शन, आपको पता पॉजिटिव है, रिपल करेगा, ठीक है। और जब ये रिपल करेगा तो क्या करोगे, इस चार्ज को लेके अंदर लेके आना है, तो इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आपको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा इस चार्ज को, तभी तो ये आएगा। कहने का मतलब आपको इसको क्या देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा, राइट। इसको आप क्या दोगे, फोर्स, ठीक है। फोर्स करके ये डिस्प्लेस होगा, राइट, तो फोर्स करके ये डिस्प्लेस हुआ, राइट, तो आपको इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लेके आने में जितना क्या करना पड़ता है, देखिए फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, राइट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वहां पे वर्क डन हुआ है, क्योंकि आपको पता है भाई वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सेम चीज है, किसी भी चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी चार्ज को लेके आने में जितना अपना को वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये पर्टिकुलर उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, ठीक है। वैसे जनरली इन्फिनिटी पे चार्ज क्या है, जीरो माना जाता है, तो अभी अपने देखते हैं, राइट। तो पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट। अब देखो ये डेफिनेशन है आपकी। अब बात करते हैं जो असली चीज है वो क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये चार्जेस है मान लीजिए, ठीक है, इसमें कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई वायर ही ले लीजिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए वायर है, ठीक है, एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज ए पॉइंट पे एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को मेरे को बी पॉइंट तक लेके जाना है। अब डेफिनेटली ए के ऊपर अगर पोटेंशियल निकालूंगा तो इन्फिनिटी से कोई यहां पे लाके अगर मैं देखना चाहूं तो इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई डिफरेंट पोटेंशियल होगा और इसके ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल होगा बी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो देखिए दो, किसी एक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वायर है, कुछ भी मान लीजिए, इसमें एक चार्ज को एक पॉइंट से, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव करने में, ठीक है, अब आपको पता कोई चीज मूव करनी है, चार्ज को फ्लो करवाना है, तो डेफिनेटली क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब ये डिस्प्लेस होगा तो वर्क डन। तो किसी भी, देखिए ध्यान देंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या होगा ये, वर्क डन टू मूव a unit charge from point A to point B in a particular electric field, ठीक है, that is called potential difference। तो इन दोनों का जो पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होगा वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इस डिफरेंस की वजह से देखिए, अगर मान लीजिए ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज इधर मूव कर जाएगा, राइट। दो पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए ना अपने को अलग अलग, तो अगर एक हाई होगा और दूसरा लो होगा तो ऑटोमेटिकली चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस या अगर यूं कहें ये वर्क कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, या फिर ये वर्क कौन करता है। तो देखिए अगर मान लो सिंपल सर्किट की बात करें जो आप लोगों ने पढ़े हैं, यहां पे मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये मैंने इस तरह से, तो आपने यहां पे क्या पढ़ा है, प्लस माइनस, दिस इज बैटरी, राइट। तो भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां क्रिएट होता है, तो देखिए इन पॉइंट्स पे क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है ए है और ये पॉइंट अगर मान लीजिए बी है, ठीक है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में डेफिनेटली पोटेंशियल का क्या होगा, डिफरेंस होगा, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा, तभी तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो करेंगे एक सर्किट में, राइट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, दैट इज बैटरी। ये बैटरी करती है, ये जो वर्क है ये कौन करता है, ये बैटरी करती है। उन चार्जेस को पुश करने के लिए जो एनर्जी है वो कौन दे रहा है, वो फोर्स है वो कौन क्रिएट कर रहा है, दैट इज बैटरी। और बैटरी के अंदर क्या चल रहा है, बैटरी के अंदर चलती है सर केमिकल रिएक्शंस, आपको पता है,
आपको पता है उसके अंदर काफी सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें केमिकल रिएक्शन चलती है जो कि क्या करती है, उस बैटरी के अंदर कंटिन्यू क्या प्रोड्यूस करती रहती है, आयंस प्रोड्यूस करती रहती है, चार्ज प्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। और जब तक ये चार्ज बनता रहेगा, जब तक ये पोटेंशियल जो है 2 पॉइंट्स के ऊपर ये मेंटेन रहेगा और फ्लो करता रहेगा, राइट। जिस दिन बैटरी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन धीरे धीरे डाउन चलती जाएगी, खत्म हो जाएगा, इसका मतलब बैटरी ने काम करना बंद कर दिया, वर्क करना बंद कर दिया, इसका मतलब यहां पे फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, राइट। उस टाइम पे अपने क्या कहते हैं, बैटरी वोल्टेज नहीं दे रही है, ठीक है, बैटरी काम नहीं कर रही है, बैटरी खराब हो गई है। तो बैटरी का खराब होना इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को रोक देना। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो था उन पॉइंट्स के बीच में, यहां जो बैटरी क्रिएट कर रही थी इन पॉइंट्स के ऊपर, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट था वो उसका फ्लो क्या है चार्जेस का, वो बंद हो गया, राइट। चलिए, तो आपको समझ आया कि क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो पहले इसके फॉर्मूले से समझते हैं। अभी अपना डेफिनेशन क्या बनाया था, टू मूव अ 1 यूनिट चार्ज, ठीक है, उसमें जो इतना हमने वर्क डन करते हैं, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ पर यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। एक का पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे का, तो डिफरेंस आ गया ना 2 पॉइंट के बीच में, राइट। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन टू मूव अ पर यूनिट चार्ज, राइट। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, V इज इक्वल टू W/Q, राइट। अब देखिए इसकी यूनिट बनाते हैं। आपको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है, 9th क्लास में सीखा था, दैट इज जूल। वर्क और एनर्जी को अपने एक साथ कंसीडर करते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि देखिए जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन कर सकते हैं अपने, राइट। और Q की जो होती है वो होती है आपकी कूलम, राइट। तो देखिए क्या बनी यूनिट, वो बनी आपकी जूल पर कूलम। इसी जूल पर यूनिट जो आपका कूलम है, जूल पर कूलम है, इसे क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। और कभी कभी आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर अपने इन पोटेंशियल डिफरेंस के जगह पे कई बार अपने टर्म भी यूज कर देते हैं, क्या, वोल्टेज, जैसे बैटरी की वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्ट एक्चुअल में क्या है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस V है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इसका मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सोच के देखिए, वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में Q। अगर मैं किसी एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क करता हूं, क्या आएगा, दैट इज 1 वोल्ट, राइट। तो 1 जूल वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या है, वो आपका 1 वोल्ट होता है। क्लियर। तो आई थिंक आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, देखा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W/Q। Q को इधर लेके जाएंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन गया, QV, राइट। और अगर मान लीजिए वर्क डन की जगह पे आपको पता है वर्क डन जितना होता है, मतलब जितने आपके पास में एनर्जी है उतना ही आप वर्क डन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह एनर्जी लेता हूं, ठीक है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं U से यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो क्या बन जाएगा, Q को इधर लेके जाएंगे, U आ जाएगा, तो U इज इक्वल टू QV, राइट। दोनों ही केस में इनकी जो यूनिट रहने वाली वो आपको पता है जूल होती है। तो देखिए जूल पर कूलम होता है आपका V, और कूलम आपका Q क्या होता है, कूलम, तो कूलम से कूलम गया, बचा क्या, जूल। तो बेटा एनर्जी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, जूल, ठीक है। बाद में ये काम आएगा, सो अपने इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से अपनों ने ये भी बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी अपनों ने देखा कि क्या होता है, हमेशा जो
कोई भी सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट या कुछ भी होगा, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है क्या, चार्जेस को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट। क्लियर।